अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की लैंग्वेज मोटिवेशन की वीडियो में इरफान अशरफ आप सबको खुशामदीद कहता है। आज की इस वीडियो में आज हम बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक बात डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और इस बात को लिख लीजिए किसी एक पेज पे कि आपने करना क्या है। सबसे पहली एडवाइस जो आज मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप जब भी ये फैसला करें कि मैंने दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा रखती है, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास दो खुसूसियात, दो खूबियां, दो बहुत ही बड़े जो हैबिट्स हैं वो ये होती हैं। एक उनके पास फोकस होता है और एक दूसरा उनके पास क्लैरिटी होती है। तो एक स्टेटमेंट में अभी आपको सुनाता हूं, कहते हैं कि जी फोकस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी एंड क्लैरिटी कम फ्रॉम विजन। क्या आपका विजन है? क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए और उस पर दर्ज कीजिए कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता हूं। जब आप ये लिखेंगे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता हूं, उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके तमाम तर जितने भी कंफ्यूजन्स हैं और जो भी आपके जहन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के हवाले से, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। और उस रीज़न को गौर से पढ़िए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास लैंग्वेज सीखने आते हैं उनसे पूछता हूं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे मुझे बताते हैं कि सर आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मजबूरी है, जॉब हासिल करनी है, इसके बगैर तो कोई भी इंटरव्यू जो है वो होता नहीं है, तो इस वजह से हम सीखना चाहते हैं। देखिए ऐसी रीज़न जो है वो कितने दिन तक आपको मोटिवेट रख सकती है? बिल्कुल नहीं। आपने एक ऐसी मोटिवेशन तलाश करनी होती है जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए, कोई ऐसा मकसद तलाश करना होता है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। अब देखिए कोई शख्स सिर्फ जॉब इंटरव्यू पास करने के लिए अगर इंग्लिश सीखता है, ठीक है ये वजह जरूर हो सकती है, लेकिन ये एक वक्ती तौर पे लिमिटेड सा विजन है। एक परमानेंट लाइफ का विजन चाहिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, इंग्लिश सीखने के साथ ये रिसर्च बताती है कि जो भी शख्स एक न्यू लैंग्वेज सीखता है 45% उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल बात है कि हम कीमती हो जाते हैं। हम एक लैंग्वेज जब बोलते हैं तो जब हम दूसरी लैंग्वेज साथ में सीखते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आप अगर मार्केट में अपनी स्किल्स को पेश करते हैं तो उसमें अगर आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा की जाएगी रेदर देन जिसको एक लैंग्वेज आती है। और एक और भी बात, साइंटिस्ट इस बात पे अब रिसर्च कर चुके हैं कि जो शख्स मोनोलिंगुअल हैं यानी एक ज़बान बोलते हैं वो कम इंटेलिजेंट होते हैं। जो दो ज़बानें बोलते हैं वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो जितनी भी ज़बानें आप सीखेंगे उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे और ज़िंदगी में आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल प्लेस मिल जाएगी। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि फोकस और क्लैरिटी हासिल कीजिए और स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में मैं ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता हूँ। और वो वजह मैं अभी नहीं बता सकता, आपको ये खुद ही डिस्कवर करना है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी की ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट तलाश कीजिए और इंशाल्लाह आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे क्योंकि आपके पास वजह मौजूद होगी। जिस इंसान के पास वजह मौजूद नहीं होती वो कभी भी कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाता। एक बात का खास ख्याल रखना है, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना। हर इंसान की वजह एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी वजह होती है, कोई बड़ी वजह होती है। कोई इंसान सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा होता है, कोई पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा होता है। तो हर वजह एक जैसा मुकाम रखती है, कोई वजह दूसरी वजह से जो है छोटी नहीं होती। वजह तो होनी ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको डिस्कस कर दूं कि आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए।
आपको आपकी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज का शौक रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बोलते हों इंग्लिश, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश बोलते हों, बस वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हों, वो इंग्लिश मूवीज़ देखते हों, चाहे उन्हें समझ आती कि नहीं आती हो, लेकिन आप उनके पास बैठना शुरू कर दीजिए। वो इंग्लिश के हवाले से बहुत सारी बातें करते हों, तो आप इंग्लिश के नॉवेल्स और कुछ रीडिंग मटेरियल पढ़ते हों, आप उनकी सोबत में बैठना शुरू कीजिए। आपके अंदर वो जो मोटिवेशन है वो कायम रहेगी। और जो लास्ट पे मैं आपको ये भी बात कहता हूँ, प्लीज़ अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। ज़िंदगी में एटीट्यूड चेंज करने के लिए सबसे बड़ा ज़बरदस्त टिप ये है कि आप जहाँ रहते हैं, आप जिस कमरे में आप बैठते हैं, जिस जगह पे आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उसको इस तरह से डेकोरेट कीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे कागज़ के साथ पेस्ट कीजिए, मुख्तलिफ किस्म की कोटेशन लिखिए, इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखिए, कुछ इमेजेस लगाइए, कुछ चार्ट्स ऐसे अरेंज कर लीजिए, उस कमरे को खूबसूरत बनाइए। ये नहीं कि अकेला पेंट वाला कमरा आपको मोटिवेट कर सकता है। आप अपने मुताबिक जो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो उनके पोस्टर्स लगाइए, ताकि आप वहाँ बैठें और आपको महसूस हो कि ये मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम रखता है। आई होप कि ये सजेशंस आपको पसंद आए होंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह अगले सजेशन के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।